शायद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब अपने पिछले अच्छे दिनों को जरूर याद कर रहे होंगे। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। अच्छे दिन इसलिए क्योंकि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ दिखते थे तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती थी। दोनों नेता एक दूसरे से बात करते थे। एन मौके पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे करते थे। तेजस्वी बयान देते थे मीडिया में, बल्कि नीतीश कुमार ने तो कई मौके पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बताया। लेकिन अब जब दोनों पार्टियों के बीच ये कहा जा रहा है कि तल्खी बढ़ रही है और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं, उसी दौरान मौका था कर्पूरी जयंती का। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहुंचे थे। दोनों नेता बैठे बिल्कुल पास पास के सोफे पर दोनों नेता बैठे हुए थे। उनके बगल में विजय चौधरी भी बैठे हुए थे। लेकिन इस दौरान दोनों नेताओं ने एक बार भी बातचीत नहीं की। हमारे कैमरे पर जो भी रिकॉर्ड हुआ उस दौरान दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी कि दोनों एक दूसरे को दरकिनार कर रहे थे, बल्कि यूं कहे कि दोनों एक दूसरे से शायद ही बात करना चाह रहे हो। दोनों में से किसी नेता ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की, बल्कि दोनों सोफे के दो तरफ बिल्कुल निढाल से बैठे रहे और कार्यक्रम का लुत्फ उठाते रहे। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर यही लगता है कि जो बातें कही जा रही है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच दूरियां बढ़ रही है, उसके लिए यह सबूत काफी है। खैर, इस कार्यक्रम के बाद एक और कार्यक्रम हुआ। वो कार्यक्रम पटना के वेटनरी ग्राउंड में हुआ। इस वेटनरी ग्राउंड में नीतीश कुमार ने जब माइक थामा और सामने में जनता उन्हें दिखी, बोलते बोलते वो शुरुआत में ही परिवारवाद पर हमलावर हो गए। तो इसे भी ये माना जा रहा है कि जो तल्खी दोनों नेताओं के बीच दिखी थी, ये उसका नेक्स्ट लेवल था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। जेडीयू और आरजेडी के संबंधों के बीच खटास बढ़ रही है या नीतीश कुमार बीजेपी के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं, इसलिए वो मौके की तलाश में है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही ये साफ हो जाएगा नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं या इसी गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और आने वाले दिनों में भी इसी गठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन फिलहाल दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज तो यही बताती है कि सब कुछ गठबंधन में ठीक नहीं है, क्योंकि सीट शेयरिंग से लेकर कहें तो कई मुद्दों पर अब तल्खी बढ़ती जा रही है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।